अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि पाकिस्तान में लोग औसतन कितना कमाते हैं और ख़ास तौर पर इस बढ़ती हुई महंगाई में अपनी आमदनी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलें आज इसी अहम सवाल का जवाब तलाश करते हैं जो हम में से हर एक के जहन में है। तो बात शुरू करते हैं दो बुनियादी सवालों से। पहला, पाकिस्तान में औसत तनख्वाह आखिर है कितनी? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, कि एक आम इंसान इस महंगाई के तूफान में अपनी आमदनी को हकीकत में कैसे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले ज़रा आदाद व शुमार पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि असल कहानी अक्सर इन नंबर्स में ही छुपी होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी आदाद व शुमार क्या कहते हैं और ज़मीनी हकीकत उससे कितनी मुख्तलिफ है। अगर हम सरकारी आदाद व शुमार को देखें तो पाकिस्तान में एक मुलाजिम की औसत तनख्वाह तकरीबन 82,000 रुपये माहाना बताई जाती है। ये वो हिस्सा है जो अक्सर हमारे सामने आता है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? असल हकीकत शायद इस दूसरे अदद में छुपी है, 70,000 रुपये। ये औसत यानी एवरेज नहीं बल्कि मीडियन आमदनी है। इसका मतलब बहुत सादा है कि पाकिस्तान की आधी आबादी इससे भी कम कमाती है। ये फ़र्क साफ बताता है कि चंद बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग औसत को ऊपर खींच लेते हैं, जबकि अक्सरियत बहुत पीछे रह जाती है। और ये जो टेबल है ना, ये इस फ़र्क को और भी वाजे कर देता है। देखें, एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनकी तनख्वाह 2 से 3 लाख तक है, फिर IT इंजीनियर हैं 1,80,000, और फिर दूसरी तरफ हमारे मुआशरे की बुनियादें, स्कूल टीचर, सिक्योरिटी गार्ड या इमाम मस्जिद, इनकी आमदनी देखें। यही तो हमारी माशी हकीकत का आईना है। एक तरफ लाखों की तनख्वाहें और दूसरी तरफ वो लोग जो पूरा महीना बस गुजारा करने की फिक्र में रहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस माली जद्दोजहद के पीछे असल वजूहात क्या हैं? क्यों तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं जबकि खर्चे आसमान से बातें कर रहे हैं? चलें अब ज़रा इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये वही सवाल है जो आज हर नौकरी पेशा इंसान के दिल में है। आखिर तनख्वाहें बढ़ क्यों नहीं रहीं? और अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद हल की तरफ पहला कदम भी उठाया जा सकता है। इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है लेकिन आमदनी कछुए की चाल चल रही है। दूसरी बात, आज के मार्केट में जिन जदीद हुनर यानी स्किल्स की डिमांड है उनकी कमी है, जिससे मौके महदूद हो जाते हैं। तीसरी चीज़, आबादी बहुत ज़्यादा है और अच्छी नौकरियां बहुत कम, इसलिए मुकाबला बेहद सख्त है। और आखिरी लेकिन बहुत अहम वजह, मुल्क की गैर मुस्तहकम मईशत जो कारोबारों को फलने फूलने का मौका ही नहीं देती। नतीजा ये कि मेहनत बढ़ती जा रही है मगर सुकून नहीं। लेकिन हर मसले का हल होता है। हालात मुश्किल हैं, बिल्कुल हैं, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और मायूस हो जाएं, क्योंकि हल भी हमारे अपने ही हाथ में है। तो अब मसलों से निकलकर हल की तरफ बढ़ते हैं। 5 ऐसे अमले इक़दामात की बात करते हैं जिन पर अमल करके कोई भी अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि असल गुर्बत पैसों की कमी नहीं, असल गुर्बत मायूसी है। जब उम्मीद और यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। तो वो 5 कदम क्या है? पहला कदम, नए हुनर सीखें। आजकल दुनिया डिजिटल हो चुकी है। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसी चीज़ें सीखकर घर बैठे पूरी दुनिया से काम लिया जा सकता है। दूसरा कदम, कोई साइड हसल शुरू करें। अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन कारोबार या कोई सर्विस। शुरू में थोड़ी आमदनी होगी, लेकिन यही कतरा कतरा दरिया बनता है। तीसरा कदम, अपनी कदर बढ़ाएं। दफ्तर में सिर्फ काम करने वाले ना बने, मसला हल करने वाले बने। जब कंपनी को लगेगा कि उनके लिए आपकी अहमियत है तो तनख्वाह खुद बढ़ेगी। चौथा कदम, नौकरी बदलने से मत डरें। अगर एक ही जगह 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ी तो मार्केट में नए मौके तलाश करना समझदारी है। और 5वां सबसे अहम कदम, अपना बजट बनाएं। एक मशहूर फार्मूला है 50-30-20, यानी 50% पैसा ज़रूरियात पर, 30% ख्वाहिशात पर और 20% वो हर हाल में बचाना या कहीं इन्वेस्ट करना है। ये सारे इक़दाम तो बहुत ज़रूरी हैं और अमली भी हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ है जो बुनियाद है, और वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। चलें इस आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर बात करते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें, अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद फरमाते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पहला कदम हमेशा इंसान को खुद उठाना पड़ता है।
कोशिश हमारा काम है और बरकत देना अल्लाह का काम है। और इसी कोशिश में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हलाल रोज़ी शायद शुरू में कम लगे, लेकिन उसमें जो बरकत और सुकून होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसके बरक्स हराम कमाई देखने में शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो अपने साथ बेचैनी लाती है और ज़िंदगी से बरकत उठा लेती है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज के दौर में आमदनी का सिर्फ एक जरिया काफ़ी नहीं रहा। ये अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। इसलिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं, अपनी सोच को बड़ा करें और नए रास्ते तलाश करने से कभी मत घबराएं। तो अब ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना है, अपना मुस्तकबिल बदलने के लिए वो पहला कदम कौन सा होगा, वो पहला हुनर कौन सा होगा जिसे सीखने का फैसला किया जाए। इसी सवाल का जवाब ही अगले सफ़र का आगाज़ है।